हेलो एंड वेलकम अगेन इन दिस चैनल दैट्स केमिस्ट्री फॉर एवरीवन। आज हम आईयूपीएससी नेम स्टार्ट करने जा रहे हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और सिस्टमैटिक आईयूपीएससी। तो इसमें सबसे पहले ये वाला जो नॉमेनक्लेचर है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो उनका एक होमोजेनियस सिस्टम ऑफ नेमिंग होने के लिए ये पैक जो है दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस। एक्चुअली कब एग्जिस्टेंस में आया? 1892 इन मीटिंग एट इन जेनेवा इन स्विट्जरलैंड। तो उसमें ये दिस केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि वी हैव सम बेसिक रूल्स, तो उसके हिसाब से हम जो नेमिंग है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हम असाइन करते हैं। लेकिन उससे पहले कि हम बेसिक रूल्स पर आ जाएंगे, क्योंकि कुछ दिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट द कार्बन। तो इसमें क्योंकि कार्बन चेन पर भी कभी कभार ऐसे जो होते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं कार्बन के होते हैं, जैसे ये वाला होगा, कभी CH3 होगा, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, वन ऑफ द हाइड्रोजन हैज बीन रिप्लेस्ड फ्रॉम दिस। तो ये रिप्लेस होगा और इसकी वजह से ये अटैच होगा किसको, किसी भी चेन को। तो यहाँ पर अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स होगा। तो अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट इसमें क्या होता है, ये अगर ऐसे होता है CH4 तो मीथेन होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो ये वाला पार्ट ANE ये क्या होता है, सफिक्स होते हैं। बट यहाँ पर ये जो सफिक्स बिकॉज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ द रिमूवल ऑफ द वन ऑफ द हाइड्रोजन, ये मीथेन नहीं रहता है क्योंकि ये अटैच्ड होता है रिंग को। सो दैट इज व्हाई इट्स नोन एट दैट टाइम मिथाइल। और अकॉर्डिंगली इथाइल होगा तो उसमें 2 कार्बन होंगे या प्रोपाइल होंगे या बहुत सारे इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स या ब्यूटाइल होगा। इसी तरह जैसे CH3 CH2 CH2 ये उस टाइम दिस इज नोन एज ब्यूटाइल, क्योंकि अटैच है किसके साथ, कार्बन चेन के साथ। तो इनका जो सबसे पहले हम नाम इन्हीं के देखेंगे, इनका जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उनका हम नाम सबसे पहले देखेंगे। तो पहले हम बात करेंगे अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स की जो कार्बन चेन के साथ अटैच होते हैं। तो इसमें अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स में अगर आप देखोगे कि बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, लेकिन इसमें हम ऐसे देखेंगे जो मेजर होंगे, जो ज्यादातर आपको कंपाउंड्स में मिलेंगे। जैसे मिथाइल मैंने बताया, अभी इथाइल बताया, या प्रोपाइल होगा या ब्यूटाइल, या कभी कभार आइसोप्रोपाइल भी होता है जैसे ये वाला होगा। तो इसको हम उस टाइम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज आइसोप्रोपाइल। तो इसका जो नाम है दैट इज आइसोप्रोपाइल है। और इसी तरह अगर हमके पास नॉर्मल ब्यूटाइन भी होता है, कभी CH3 CH2 ये नॉर्मल ब्यूटाइन भी होता है कभी कभार। और इसी के तरह ब्यूटाइल भी होगा या आइसो ब्यूटाइल होगा। तो आइसो ब्यूटाइल में क्या होता है, वन ऑफ दिस CH3 and CH3, one of these alkyl group in this case of butane is above or below the chain। तो ये उस टाइम ब्रांचेज में हुआ, दिस इज नोन एज आइसोब्यूटाइल है। और इसी तरह अगर हम और भी देखेंगे, पेंटेन है, नियोपेंटाइल है, या हेक्साइल होगा, या आइसोहेक्साइल होगा, हेप्टाइल होगा, या आइसोहेप्टाइल। तो दीज आर ऑल सब्स्टिट्यूएंट्स। बट इसके बगैर भी कुछ ऐसे ये होते हैं जो इसमें होंगे। पहले जो बेसिक रूल्स है इसकी उन पर बात करेंगे। बेसिक रूल्स क्या है इसके, तो जो हम बात करेंगे सबसे पहले नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स की। और अकॉर्डिंगली इसमें वो रूल्स में बताऊंगा जैसे अल्केन्स के लिए होंगे, वो फिर हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, बाकी जो फंक्शनल ग्रुप्स उनके लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो मैं साथ ही बताऊंगा क्या इसमें चेंजेस होंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट रूल इसमें आपको क्या करना है, जब भी आपके पास कोई कार्बन कंपाउंड होगा तो उसमें क्या करना है, आपको यू हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स आपको सिलेक्ट करना है। और अगर आपके पास चेन दी होगी है कार्बन की, उसमें आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। जैसे आपको यहाँ पर हम एक एग्जांपल देंगे, CH3 CH2 अब क्या होगा, यहाँ पर हमें जो चेन्स है आइदर विल सिलेक्ट द स्ट्रेट वन, और यहाँ से हम ब्रांचेस नीचे जाएंगे। बट हमें कौन सी सिलेक्ट करनी है, जहां पर हमें ज्यादा कार्बन होंगे।
और अगर हम यहाँ से जाएंगे वी हैव 1 2 3 4 तो यहाँ से 8 है, लेकिन अगर यहाँ से जाएंगे 1 2 3 4 एंड 5 तो यहाँ से 5 6, लेकिन अगर हम स्ट्रेट में जाए देखेंगे इसमें कितने 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स वी हैव टू सिलेक्ट दिस चेन। तो ये दिस विल बी द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। तो अकॉर्डिंगली आपको एक और एग्जांपल अगर मैं दे दूंगा तो इसमें क्या होगा, यू हैव 3 तो सिलेक्ट इसके यहाँ पर होगा CH2 इंस्टेड ऑफ CH3 CH3। तो अब आपको करना क्या है, यू हैव बोथ द, इसमें आई थिंक सेम नंबर ऑफ कार्बन दोनों साइड में आ रहे होंगे, तो यहाँ से हम क्या करेंगे विल एड 1 मोर CH3। तो उसकी वजह से आपको अगर चेन सिलेक्ट करनी है तो यहाँ से आप जाओगे स्ट्रेट में आ जाएंगे, कितने आएंगे 7 आ जाएंगे, और यहाँ से जाओगे विल गेट 3 2 5 7 तो 7 ही आ जाएंगे आप। लेकिन आपको करना है क्या है, लॉन्गेस्ट चेन आपको सिलेक्ट करने जो है दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ दिस IUPAC। और अब जिसके बाद जो सेकंड रूल दैट मीन्स नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन और कहां से करनी है, जिस साइड में या तो फंक्शनल ग्रुप होगा, क्योंकि अल्केन्स की भी बात हो रही है, जहां सबस्टिट्यूएंट होगा नंबरिंग ऑफ एन कार्बन चेन करनी है हमें, सो दैट ये जो होगा सबस्टिट्यूएंट, सो दैट द सबस्टिट्यूएंट जो होगा सबस्टिट्यूएंट गेट्स लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मीन्स जहां से आपको पॉसिबल नंबर, आपको कहां से जाना है सबस्टिट्यूएंट्स, क्योंकि यहां पर आपके पास सबस्टिट्यूएंट ये वाला इथाइल है, तो आपको कहां से नंबरिंग करनी है। इफ यू कम फ्रॉम दिस साइड, राइट साइड से आ जाओगे तो यहां से 1 2 3, तो यहां पर क्या है जो सबस्टिट्यूएंट अटैच्ड दैट विल गेट अल्टीमेटली दिस 3। लेकिन अगर यहां से आ जाओगे 1 2 3 4 तो 5, तो यहां पर जो सबस्टिट्यूएंट है दैट वो कहां पर आ रहा है, वो 5th पोजीशन पर आ रहा है। तो आपको करना क्या है, उसी साइड में आना है जहां से आपको जो सबस्टिट्यूएंट है दैट विल गेट लोवेस्ट पॉसिबल नंबर, तो वहां से आपको आना है। सो दैट मीन्स आपको यहां से ही नंबरिंग करनी पड़ेगी, फ्रॉम कहां से, राइट साइड से आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। और अकॉर्डिंगली अगर मैं कुछ और एग्जांपल इसके, हाँ एग्जाम्पल इसको करो ऑफ तब तक, और ये एक और एग्जांपल है। और अब इसमें क्या है, ये वाला देखो आपको पहले लॉन्गेस्ट चेन कहां से आ जाएगी, विल स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 यहां से आ रहा है, यहां से कितने आ जाए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें जो स्ट्रेट चेन है वो वही जो है लॉन्गेस्ट चेन है। लेकिन अब आपको नंबरिंग कहां से करनी है, नंबरिंग मैंने बताया कि जो सबस्टिट्यूएंट है यहाँ पर ये वाला जो है दिस रिप्रेजेंट नाउ सबस्टिट्यूएंट रिप्रेजेंट करेगा, बट सबस्टिट्यूएंट हमें करना क्या है, दिस मस्ट गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर, इसका जो वैल्यू होगा वो लोवेस्ट होना चाहिए। अगर हम यहां से आ जाएंगे तो इट विल गेट 1 2 3 4 5, और यहां से आ जाएंगे 1 2 3 4, तो यहां से हमें नंबरिंग करनी है। सो दैट मीन्स दिस इज गेट, यहां पर क्या मिल रहा है, इसको 4 मिल रहा है सबस्टिट्यूएंट का, लेकिन अगर यहां से आ जाएंगे दैट इज 5 है, सो 5 इज ग्रेटर देन 4, सो यू हैव टू गो थ्रू दिस साइड, दैट मीन्स यहां से लेफ्ट से राइट आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। ना द रूल नंबर थर्ड रूल जो है, इफ यू हैव मोर देन वन सबस्टिट्यूएंट प्रेजेंट ऑन दिस कार्बन चेन, तो उस टाइम क्या कर, इफ दैट मीन्स थर्ड रूल, इफ यू हैव more than one substituent on chain, और नंबरिंग करके मैंने बताया कि नंबरिंग कहां से आप करेंगे, नंबरिंग यहां से क्या मिल रहा है 2 3 और यहां से 3 4, सो ये अकॉर्डिंगली आपको नंबरिंग जो है वो यहां से करनी पड़ेगी 1 2 3, क्योंकि वी हैव 4 5, तो इंस्टेड मैंने यहां क्या किया, आई हैव रिप्लेस्ड दिस इथाइल विद मिथाइल, तो यहां से आपको क्या मिल रहा है, यहां से करोगे तो 3 and 4 वी विल हैव 3, 4 होगा, और यहां से आ जाओगे 2, 3, तो दिस विल बी द लोवेस्ट वन, तो सो दैट मीन्स कि यहां ज्यादा क्लोज है सबस्टिट्यूएंट, तो आपको यहां से ही नंबरिंग करनी है। सो दैट मीन्स, बट इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अगर क्योंकि वी हैव बोथ मिथाइल एट द टाइम दिस टाइम, सो अभी हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर की जरूरत नहीं है, बट अगर डिफरेंट होंगे तो उस टाइम हमें क्या करना है, हमें जो करना है वो ये है कि उस टाइम हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, मिथाइल और इथाइल होगा तो इथाइल पहले आ जाएगा और मिथाइल बाद में आ जाएगा।
अभी एग्जाम्पल आप इस रूल की देखेंगे हम। इससे ये रूल जो है मैंने बताया था कि आपको करना है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो सब्स्टिट्यूएंट्स उनका नाम देना है। और लेकिन यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट्स अगर हम लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे तो यहाँ से मेरे ख्याल से स्ट्रेट चेन है वो लॉन्गेस्ट होगी। तो इसमें कितने होंगे 8 और इसमें 7 होंगे। सो दैट मीन्स स्ट्रेट चेन जो होगी वो लॉन्गेस्ट चेन होगी। और ये इसका सब्स्टिट्यूएंट है एक है और ये दूसरा इसका ये इथाइल है क्योंकि दिस इज अटैच्ड टू द कार्बन चेन और ये मिथाइल है। लेकिन अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे। यहां से आ जाएंगे तो 1 2 3 4 ये दिस विल गेट 4 और ये इसको क्या मिल रहा है 5 6 तो इसको 6 मिल रहा है। सो अब ये 4,6 मिल रहा है 4,6। लेकिन अगर हम यहां से आ जाएंगे इट विल गेट 1 2 3 सो 3 4 5 तो 3,5 सो 3,5 दैट मीन्स हमें कहां से जाना है जहां वहीं से जाना है जहां से लोअर नंबर इनको मिलेगा तो वो इस डायरेक्शन में मिलेगा। दैट मीन्स हमें कहां से नंबरिंग करनी है वो यहां से हम नंबरिंग करेंगे। सो विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो दिस विल गेट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 एंड 8 अकॉर्डिंगली। अब हम अगर इसका नाम देखेंगे क्योंकि नाम की हम बात आगे करेंगे इसमें जो नेक्स्ट रूल होगा उसके लिए हमें क्या करना होता है। नेक्स्ट रूल हमारा है दिस वाज थर्ड। अब फोर्थ रूल है। अब हमारे पास क्या होता है अगर हमें अब नाम लिखना होता है सबसे पहले क्या करना होता है। फर्स्ट हमें क्या करना है नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट हम लिखते हैं नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पहले। फिर इसमें क्या करते हैं और इसमें जो पोजीशन है वो हम मेंशन करेंगे विद पोजीशन। फोर्थ रूल है। फिर इसमें क्या होता है पेरेंट जो कंपाउंड पेरेंट कार्बन चेंज हो गया कंपाउंड है उसका नाम लिखेंगे पेरेंट कंपाउंड का नाम लिखेंगे। और अल्टीमेटली लास्ट में हम क्या करते हैं जो ये होते हैं सुफिक्स वो सुफिक्स हमें हमारे पास जो होते हैं फंक्शनल ग्रुप और हम फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते हैं लास्ट में। सो ये जो है दिस इज द ऑर्डर ऑफ किसका नाम कैसे लिखना होता है। अगर हम यहाँ पर भी हम देखेंगे लेकिन हालांकि अभी टफ होगा तो इसमें कितने हैं वी हैव 8 कार्बन दैट मीन्स ये ऑक्टेन है बट इस पर क्या है 3 पर है मिथाइल और 5 पर है इथाइल। सो अब कौन सा पहले आ जाएगा ये इथाइल और ये मिथाइल। सो दैट मीन्स इथाइल पहले आ जाएगा। अब चूंकि हमें पोजीशन भी मेंशन करनी है सो दैट मीन्स हम लिखेंगे 5 इसका जो नाम होगा 5। अब जो नंबर होगा और इसका नाम होगा उसके दरमियान एक हाइफन हम डाल देते हैं ये वाली। सो वी विल राइट 5 इथाइल। तो फिर इसके बाद क्या होगा 5 इथाइल और 3 पर अगेन वी विल पुट इन हाइफन बिटवीन दीज टू। तो उसमें क्या है 5 फिर लिखेंगे 3 क्या है मिथाइल डैश अगेन है 3 मिथाइल। तो फिर हम इसका जो कंपाउंड का वो नाम लिखेंगे ये ऑक्टेन है। सो इसमें कोई स्पेस नहीं यहाँ होगी ऑक्टेन। सो ये इसका नाम होगा 5 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन इसका नाम होगा। अब एक और रूल है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या है इफ अब अगर एक या एक से ज्यादा या दो से ज्यादा जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो प्रेजेंट होंगे कार्बन चेन पर उस टाइम हमें क्या करना है वी हैव टू यूज द व्हाट वी कॉल प्रीफिक्स डाई ट्राई और टेट्रा हम यूज करेंगे। लेकिन जो डाई ट्राई टेट्रा होंगे सब्स्टिट्यूएंट्स के पहले जो हम प्रीफिक्स लगाएंगे उसको इग्नोर करना है व्हाइल डिटरमाइनिंग द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स। सो दैट मीन्स इफ यू हैव more than 1 or 2 substituents वो सेम होंगे या डिफरेंट सेम ओब्लिक डिफरेंट होंगे सबस्टिट्यूएंट सेम और डिफरेंट। अब वो करना क्या है यू हैव टू यूज प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा अकॉर्डिंगली यूज करेंगे डाई ट्राई एंड टेट्रा फॉर देम। तो बट एक इंपॉर्टेंट याद रखना है रूल यहां पर बट इग्नोर द prefix used while determining the alphabetical order of substituents तो उस टाइम पे हमें क्या करना है वी हैव टू यूज डाई ट्राई टेट्रा जो प्रीफिक्स हम सब्स्टिट्यूएंट से पहले लगाएंगे उसको यूज करना है बट वो यूज नहीं करना है हमें किसके लिए जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा किनका सब्स्टिट्यूएंट्स का
उनके लिए हम वो नहीं यूज कर सकते हैं। अब हम इसको और एग्जांपल इसमें है, इनसे समझेंगे कि मैंने क्या बताया। तो सबसे पहले अब इस वाले कंपाउंड्स पर देखेंगे। तो इसमें अगर हम नंबरिंग देखेंगे वो कहां से करेंगे, 1 2 3, यहाँ 3 मिल रहा है, 1 2 यहाँ 2, सो दैट मीन्स आपको नंबरिंग यहां से करनी 1 2 3 4 5 6। तो उसमें क्या है, वो है सबस्टिट्यूएंट्स एंड 2 और 4 की पोजीशन पर है। तो अकॉर्डिंगली आपको क्या लिखना है, सबसे पहले मैंने बताया था कि डाई और ट्राई या टेट्रा आप यूज करोगे परफेक्टिस इसमें, तो हमें क्या लिखना है, 2 और 4 पर है। दैट मीन्स 2, जब दो ये होंगे सबस्टिट्यूएंट्स, दो नंबर्स होंगे तो उनको सेपरेट करने के लिए हम कामा यूज करेंगे इनके दरमियान, बट हाइफन नहीं है। 2 कामा किस पोजीशन पर है, 4, तो फिर हमें हाइफन डालना होता है 2 कामा 4। अब मैंने बताया था डाई परफेक्टिस जो है वो यूज करनी है, डाई मिथाइल, कितने हैं डाई मिथाइल, अब कितने हैं 1 2 6 हेक्सेन है। सो इसका ये होगा आईपीसी नेम। और अगर हम एक और देखेंगे, ये वाला देखेंगे, इसमें चूंकि बहुत सबस्टिट्यूएंट्स हैं, 4 हैं, बट चारों की चारों मिथाइल हैं, सो टेट्रामिथाइल होगा। तो कहां से नंबरिंग करेंगे, यहां से जाएंगे 1 2 3 3 मिल रहा है, 1 2 3, तो यहां से भी 3, सो 1 एंड सेम, तो एक साइड से आप करो कोई बात नहीं है। 1 2 3 4 5 6, अगेन इसमें भी 6 है, बट इसमें क्या है, वी हैव सबस्टिट्यूएंट्स एट 3, सो 3 पर 1 2 मिथाइल 3 कामा 3, फिर इसके बाद है 4 पर 2 है 4 कामा 4, फिर हम हाइफन डालते हैं। अब कितने हैं, टेट्रा क्या है मिथाइल, टेट्रामिथाइल। अब कंपाउंड कौन सा है, हेक्सेन, सो ये इसका आईयूपीसी नाम होगा। सो ये आप याद रखो, इनकी जो ये एक और इम्पोर्टेंट रूल है वो ये है कि मैंने बताया था कि डाइट्राइम यूज करेंगे इसमें, जब व्हेन वी हैव मोर देन वन सबस्टिट्यूएंट प्रेजेंट ऑन द कार्बन चेन, उसके लिए डाइट्राई या टेट्रा हम यूज करेंगे। बट जो अगर एक ही पोजीशन पे नंबर्स के दरमियान, ये आप याद रखो कि कामा डालने होंगे, तो बट नंबर और इसके दरमियान जो नेम होगा सबस्टिट्यूएंट का, उसके दरमियान हाइफन, और ये इसमें कोई स्पेस नहीं रहती है सबस्टिट्यूएंट और जो पेरेंट कंपाउंड का नाम होता है। सो ये इसका आईपीसी नेम है। अब हम आ जाएंगे इस वाले लास्ट वाले पर। यहाँ पर अब देखेंगे सबसे पहले कि लॉन्गेस्ट चेन कार्बन कहाँ से है, तो ये स्ट्रेट यहाँ से जाओ और यहाँ से सेम है, लेकिन यहाँ 2 ही, एक तो स्ट्रेट चेन आई थिंक इसमें ज्यादा होंगे। तो अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये 1 2 3 4 पर आ रहा है, 1 2 3, तो यहाँ 3 पर आ रहा है। सो दैट मीन्स हमें यहाँ से नंबरिंग करनी है, 3 4 और 5 है। देन हमें 6 पर भी एक और सबस्टिट्यूएंट मिथाइल है, सो 3 पर 2 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर कितने हैं, 1 है। सो ये 3 कामा 5 कामा 6। तो अगर हम यहाँ से आ जाएंगे 1 2 3, ये क्या आ जाएगा 4 6 8 होगा। सो यहाँ से ही नंबरिंग हमें करनी पड़ेगी। सो ये दिस विल बी फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ होगा, 7th होगा, 8 और 9। तो इसमें वी हैव 9 कार्बन्स इन दिस केस। तो अब आपको करना क्या है, ये वाला जो है दिस सबस्टिट्यूएंट है इथाइल है, ये भी सबस्टिट्यूएंट इथाइल है, ये भी सबस्टिट्यूएंट इथाइल है, ये भी सबस्टिट्यूएंट इथाइल है। बट अब हमें करना क्या है, हमें चूंकि यहाँ पर वी हैव 3 ट्राई ट्राई इथाइल और यहाँ पर मिथाइल है। अब कौन सा पहले आ जाएगा, अगेन जो इथाइल है दैट विल बी रिटन फर्स्ट इन बिफोर दिस मिथाइल, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है, मिथाइल से पहले इथाइल आ गया। हालांकि दीज आर 3 ट्राई हमें नहीं कंसिडर करना। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे याद आ रहा है कि लेकिन अगर कभी कभार नियो होगा या आइसो होगा, वो मैंने जो अभी बताए थे ना सबस्टिट्यूएंट्स के नाम, उसमें हमें उसको इग्नोर नहीं करना है, उस पर हम डिटरमाइन कर सकते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वो आप याद रखो। वो मैं एक और एग्जांपल आगे दे दूंगा, लेकिन उससे पहले हम इसका जो नाम है वो लिखेंगे। हाँ जरा बताओ क्या लिखेंगे हम पहले। सो वी हैव 3 इथाइल्स हैं, पहले इथाइल ही आ जाएंगे। किस किस पोजीशन पर, 3 पर है, 3 कामा 3, फिर हम डैश डाल के डाई इथाइल, 3 कामा 3 कामा 5 पर एक हम डाल देंगे, 3 कामा 3 कामा 5, फिर ट्राई इथाइल है, सो 3 कामा 3 कामा 5 ट्राई इथाइल, और उसके बाद क्या हमें डालने हैं, हाइफन है, 1 2 3 ट्राई इथाइल। अब किस पर है, 6 मिथाइल, 6 मिथाइल। सो अब कोई नहीं रहा। सो हमने क्या लिखा है, इथाइल पहले लिखा और मिथाइल बाद में लिखा। हालांकि इसमें जो है ये प्रीफिक्स है ट्राई है, बट प्रीफिक्स
मस्ट बी अवॉइडेड हियर। तो ये नहीं यूज करते हैं हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिटरमाइन करने के। लेकिन अब इसका जो कंपाउंड दिस नोनेन है, 9 कार्बन है, नोनेन, ये इसका जो IUPAC नाम होगा। ये एक और एग्जांपल है, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि इसमें जो ये सब्स्टिट्यूएंट होगा, ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट दिस इज आइसोप्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल है, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये मीथाइल है। मैंने रूल में क्या बताया था, हमें एक इम्पॉर्टेंट रूल है, मैंने जो हम रूल नंबर 4 की या 5 की बात हम कर रहे हैं, उसमें मैंने बताया था कि जो सब्स्टिट्यूएंट से इफ वी हैव मोर देन 2 और मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, हमें क्या डायट्राई यूज करनी है, प्रीफिक्स लगानी है। लेकिन वो प्रीफिक्स हम जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स है उनको निकालने में हम यूज नहीं करते हैं। बट अगर आइसो, ये याद रखो, अगर कभी कभार आइसो होगा, जैसे ये वाला होगा, आइसो होगा या नियो होगा या साइक्लो होगा, उनके लिए हम ये जो प्रीफिक्स हम लगाएंगे आगे सब्स्टिट्यूएंट के आगे, तो ये हम यूज करेंगे व्हाइल डिटरमाइनिंग ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द किसका, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ दीज सब्स्टिट्यूएंट्स का। सो अगर हम इसका IUPAC नाम देखेंगे फिर वो क्या होगा, तो पहले सबसे पहले हम नंबरिंग देखेंगे, वो कहां से करेंगे। तो यहां से आ जाएंगे 1 2 3 4 पर आ रहा है, और 1 2 यहां से 2 पर आ रहा है, 2 3 4 5, तो 2 5 आ रहा है, यहां से जाएंगे 5 6 7 8, 5 8, तो यहां से नहीं जा सकते, तो हमें यहां से जाना पड़ेगा। सो वी विल असाइन नंबरिंग, कहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, विल स्टार्ट फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट। सो ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो अब क्या है, ये वाला पार्ट मैंने अभी जो लिखा है आइसोप्रोपाइल और ये मीथाइल है। तो अब हम अगर नाम लिखेंगे वो किसका है, हालांकि ये प्रोपाइल है, ये मीथाइल है, प्रोपाइल इसमें था, लेकिन हमें क्या करना है, हमें आइसो भी देखना है, यहाँ पर आइसो भी इसके साथ है। सो आइसो पर ही हमें डिटरमाइन करना, आइसो पहले आ जाएगा कि M, सो IM, सो आइसोप्रोपाइल पहले ही आ जाएगा। सो ये किस पोजीशन पर है, 5। अब नाम इसका जो होगा दैट मीन्स 5 आइसोप्रोपाइल, फिर हाइफन डाल के ये वाला लिखेंगे, मिथाइल किस पर है, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। अब कितने कार्बन है इसमें, 8 है, ऑक्टेन। सो ये इसका जो नाम होगा IUPAC। इसकी मैं थोड़ा यहाँ पर वजाहत करूंगा। अभी मैंने नंबर्स की हाइफन की बात की, वो हमें यहाँ बताने जा रहा, उसमें क्या करना है, ए नंबर एंड ए वर्ड। ये आप एक और रूल लिखो, आप ए नंबर एंड ए वर्ड और सेपरेटेड बाय, याद रखो, सेपरेटेड बाय, नंबर होगा और वर्ड होगा, मैंने जो अभी हाइफन डाला था, नंबर एंड ए वर्ड आर सेपरेटेड बाय हाइफन, ये वाला याद रखो। और साथ ही अब एक और मैंने अभी जो बताया था, उसमें मैंने बताया था कि जो नंबर्स होंगे, नंबर्स आर सेपरेटेड बाय, किससे मैंने बताया था, कामा से। सो द सेकंड पार्ट इसका जो होगा, नंबर्स आर सेपरेटेड बाय कामा, ये याद रखना। नंबर्स के दरमियान कामा आ जाएगा, और जो वर्ड्स होंगे, जैसे हम सब्स्टिट्यूएंट्स और इसके दरमियान लिखते हैं, जो अभी मैंने लिखा मिथाइल, जो मैंने अभी लिखा जो 2, तो इनके दरमियान जो होगा, जो नंबर्स के दरमियान है, वो हमें कामा डालना है। बट नंबर और ये वाला जो पहले वर्ड, अब नंबर और वर्ड के दरमियान, अब यहाँ पर नंबर है, नंबर है, उसके बाद वर्ड आ जाएगा, मिथाइल होगा या डाइमिथाइल होगा, उसके दरमियान क्या डालना है, उसके दरमियान हाइफन डालना है। ये एक और रूल है, इसकी मैं थोड़ा वजाहत करना चाहता था। सो नाउ द रूल नंबर 7। अब रूल नंबर 7 हम देखेंगे। अब रूल नंबर 7, ये वाला नहीं, रूल नंबर 7। अब होता क्या है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि कंपाउंड में जैसे आप नंबरिंग करना चाहते हो, दोनों साइड में जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो सेम पोजीशन पर होते, दैट मीन्स दे विल गेट, बोथ विल गेट द सेम लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। बट हमें क्या करना है उस टाइम, अगर उसके बगैर भी जो सब्स्टिट्यूएंट्स कुछ होंगे प्रेजेंट, फिर हमें पहले को छोड़ना है, सेकंड होगा या थर्ड होना, उनको हम कंसिडर करेंगे। तो उनमें से जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो हम देखेंगे कि वो कहां पर आ रहे हैं, लोवेस्ट पोजीशन पर जहां से वो आ रहे हैं, लोवेस्ट नंबर उनको मिलेगा, वहीं से हमें सिलेक्ट करना है। व्हेन बोथ द
substituents leads to same lowest number. You have to go from the direction, उस डायरेक्शन में जाओ, go through the direction in which, उसमें क्या देखना हमें, मैंने बताया कि सेकंड सबस्टिट्यूएंट होगा in which the remaining या substituents in direction in which the remaining या सेकंड या थर्ड gets the lowest possible number. अब हमें उस टाइम क्या करना है, लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। उस टाइम हमें जो बाकी पहले को छोड़कर जो बाकी सबस्टिट्यूएंट्स हैं उनमें हमें ना देखना है कि उस डायरेक्शन से आना है जहां से जो सबस्टिट्यूएंट है वो दैट विल गेट द लोवेस्ट नंबर। तो ये दूसरा इसमें तरीका है। अब हम इस रूल के एक दो एग्जांपल्स देखेंगे। इसमें ये है जो पहला वाला है, ये वाला ऊपर वाला है, उसमें आप देखो, क्योंकि अगर हम नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2, पहले इसकी वैलेंसीज कंप्लीट करेंगे। सो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है H2। सो अगर हम देखेंगे इसको यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 तो 2 पर आ रहा है, यहां पर भी 2 पे आ रहा है। अब आप करोगे क्या, यहां से जाओगे, सो यू विल गेट 2 कामा, फिर क्या होगा 1 2, यहां से नंबरिंग करो 1 2 3 4, फिर होगा 2 कामा 4 आ जाएगा, ये होगा। लेकिन अगर आप लेफ्ट से करोगे तो क्या मिलेगा 1 2 3 4, तो हमें क्या मिलेगा 2 कामा, फिर क्या है 1 2 3 4, फिर हमें 2 कामा 4। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर वी हैव सेम, जो पहला सबस्टिट्यूएंट है तो दोनों जगह पर जो मिथाइल है, लेकिन यहाँ से अगर हम देखें इस वाले केस में 4 पर आ रहा है, लोवेस्ट नंबर नहीं है, यहाँ 2 पर आ रहा है। सो यहाँ से हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी। सो दैट मीन्स हम लेफ्ट से राइट ही नंबरिंग करेंगे, और इसकी लेफ्ट से राइट नंबरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि लोवेस्ट नंबर मिल रहा है। सो अकॉर्डिंगली यहाँ से नंबरिंग, और IUPAC नाम जो इसका होगा वो क्या होगा 2 कामा 2, फिर इसका जो IUPAC नाम हम लिखेंगे 2 कामा 2, ये वाला 2 कामा 2, फिर इसके बाद है कामा 4 डैश ट्राई मिथाइल, हाँ 1 2 3 4 5 पेंटेन है, ट्राई मिथाइल पेंटेन है, ये इसका IUPAC नाम होगा। 2 कामा 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन इसका IUPAC नाम होगा। और अब एक और ये वाला जो है नेक्स्ट वाला है, नीचे वाला, इसका हम देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि अगर हम यहां से नंबरिंग करेंगे, यहां से 1, तो ये कहां पर होगा 2 3 4, तो ये 4 पर होगा, ये 5 पर होगा। सो दैट मीन्स वी विल गेट 2 कामा 4 कामा 5 जब हम लेफ्ट से राइट करेंगे। लेकिन अगर हम नहीं, जब हम राइट से लेफ्ट करेंगे, लेकिन अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इसमें क्या होगा, सो विल गेट एट 2 सेम है, देन 4 पर है, और उसके बाद है 5 पर 5। सो आई थिंक ये सेम आ रहा है। लेकिन होगा क्या, इसमें जो हम जा रहे हैं 1 2 3, तो यहाँ पर 2 कामा 3 पर है, 1 2 3, तो ये 3 है, 2 कामा 3 पर आ रहा है, देन 5। तो हमें क्या रहा है, यहाँ से हमें मिलेंगे, यहाँ से 2 और फिर 3 4 है, तो यहाँ से हम नहीं जा सकते, हम जाएंगे तो यहाँ से ही जाएंगे, क्योंकि वह 1 2 पर आ रहा है, 3 4, फिर 4 पर आ रहा है, 2 कामा 4, फिर 5 पर आ रहा है। यहाँ से जाएंगे तो कहाँ पर आ जाएंगे 2 3 और 5, 2 3 5। तो ये वाला जो है, यहाँ पर जो सेकंड सबस्टिट्यूएंट है, ये वाला, ये लोवेस्ट नंबर मिल रहा है इसको 3। सो हम लेफ्ट से राइट नंबरिंग करेंगे, ना कि राइट से लेफ्ट नंबरिंग करेंगे। तो अब अगर हम इसका जो IUPAC नाम होगा वो लिखेंगे, वो क्या बनेगा, सो इसका मतलब है वो है नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, जो नंबरिंग करके इसका नाम बनेगा वो क्या होगा। सो अब क्या है, मिथाइल और इथाइल है। हाँ, अब इथाइल पहले आ जाएगा, मिथाइल बाद में आ जाएगा। तो हमें क्या लिखना है, 3 पर इथाइल है, 3 इथाइल डैश, फिर कहाँ पर है 2। अगेन वो मैंने वो अभी रूल जो बताया, नंबर और इस वर्ड के दरमियान हाइफन डालना है। यहाँ से भी मैंने फिर नंबर और वर्ड के दरमियान हाइफन डाला है, और अब नंबर्स के दरमियान कामा डालना है। अब ये मैंने लिखा 3 इथाइल, अब क्या है
2 पर और 5 पर भी मिथाइल, 2 कामा और 2 नंबर इसके दरमियान हमें क्या डालना है, कामा डालना होता है। सो मैंने ये कामा डाल दिया, 2,5, फिर से हमें नंबर और ये आ जाएगा वर्ड रूट, तो उसमें क्या है इथाइल, अगेन मैंने क्या डाला है हाइफन, और ये इनके जो सब नहीं क्या है 3 इथाइल आ गया। तो लेकिन फिर क्या है 2,5 पर क्या है मिथाइल है, बट कितने हैं 2 डाई, सो डाई मिथाइल हेक्सेन है, सो हेक्सेन, ये इसका आईयूपीएसी नाम होगा। अब एक और रूल है, अब हमें क्या होगा, इफ द सेम substituents या numbers are obtained in both the directions, अगर दोनों डायरेक्शंस में क्या है सेम सब्स्टिट्यूएंट या सेम नंबर आ रहा है, तो उस टाइम हमें क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट रूल है, सब्स्टिट्यूएंट्स कामा the substituent cited alphabetically first receives the lowest number, तो उस टाइम क्या होगा लोवेस्ट नंबर। तो अगर दोनों डायरेक्शंस में हम जाएंगे, लेफ्ट और राइट में होगा क्या, उनको क्या मिल रहा है सेम नंबर, सेम लोवेस्ट नंबर मिल रहा है, बट उस टाइम हमें क्या करना है, हमें उस टाइम अल्फा ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे अगर वो डिफरेंट होंगे, हमें देखना है कि अल्फाबेटिकली कौन पहले आ जाएगा, वही हमें कंसिडर करना है। तो इसके लिए एक एग्जांपल मैं दे दूंगा CH3 से, दिस इज एन एग्जांपल, एक इसके लिए मैं यूज कर रहा हूं CH। अगर हम यहां से देखेंगे, वी हैव यहाँ पर 1 2 सेकंड पोजीशन पर ब्रोमीन है, यहाँ पर 1 2 सेकंड पोजीशन पर क्लोरीन है। अब हम कहां से नंबरिंग करेंगे, यहां से भी अगर हम जाएंगे 1 2 तो 2 पर आ रहा है, यहां से भी जाएंगे 1 और 2 पर आ रहा है, वो अल्फाबेटिकली पहले जो आ जाएगा उसी साइड से हमें नंबरिंग करनी है। अब यहाँ पर क्लोरो C से आ रहा है या ब्रोमीन B से आ रहा है, सो नेचुरली B पहले आ जाएगा, फिर बाद में आ जाएगा कौन C, सो यहाँ से हमें नंबरिंग करनी है। सो 1 2 3 4, सो यू कैन राइट, अब क्या आप लिखोगे, सो इजीली अब यहाँ से हमने नंबरिंग कर दी, ब्रोमो है क्लोरो है, सो अब लिखोगे 2 ब्रोमो, इसमें 2 ब्रोमो, फिर से क्लोरीन कहाँ पर है 3 क्लोरो कितने हैं 4, 3 क्लोरो ब्यूटेन, तो ये इसका आईयूपीएसी नेम होगा। सो दिस वाज द 8th। अभी एक इंपॉर्टेंट रूल इसमें और है, आप ये पहले लिखो फिर मैं बताऊंगा। इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल मैं इस रूल को दे रहा हूँ, वो ये वाली है, क्योंकि यहाँ पर क्या है मिथाइल और यहाँ पर इथाइल, लेकिन नंबरिंग अगर हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 पर आ रहा है, यहाँ से फिर से नंबरिंग करके 3 पर आ रहा है, सो दिस विल गेट 3। अगर लेफ्ट और राइट जाएंगे और यहाँ से जाएंगे तो अगेन 3, सो बट अब अगेन हमें करना क्या है, वहीं से हमें नंबरिंग करनी है, जहां से क्या होगा जो द सब्स्टिट्यूएंट विच विल अल्फाबेटिकली बी साइटेड फर्स्ट, वहां से ही हमें नंबरिंग करनी। अब ये क्या है मिथाइल है, ये हमें पता है, और ऊपर वाला जो है तो वो कौन सा, ये इथाइल है, सो नेचुरली ई विल बी फर्स्ट, पहले ई आ जाएगा और उसके बाद एम आ जाएगा, तो जहां से इथाइल पहले आ जाएगा वहां से हमें नंबरिंग करनी है। सो दैट मींस वी विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, 1 2 3 4 5 6 और 7 है। तो अगर हम इसका अगर हम नाम लिखेंगे सो वो क्या होगा, फिर ये पहले आ जाएगा 3 इथाइल है, अगेन हमें हाइफन डालना है, कहां पर है 5 मिथाइल हेप्टेन, ये इसका आईयूपीएसी नेम होगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया, ये इंपॉर्टेंट रूल है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल उसमें क्या है। अब सिलेक्शन ऑफ ये चैन लिंगेज की मैं बात करूंगा। एक और इफ ए कंपाउंड, ये वाला आप लिखो, ये भी इंपॉर्टेंट, इफ ए कंपाउंड हैव 2 और मोर सेम chains of same length, तो select the carbon chain having greater number or greater number of substituents,
तो उस टाइम आपको करना क्या है, रूल नंबर 9 ये बता रहा है कि अगर आपके पास कार्बन चेन्स हैं उनमें जो ब्रांचेस होंगे या सेम लेंथ के जो चेन्स होंगे उसमें 2 या 2 से ज्यादा होंगे, तो आपको कौन सी करनी है सिलेक्ट, वही सिलेक्ट करनी है जिस चेन पर ज्यादा सबस्टिट्यूएंट्स अटैच होंगे। जैसे मैंने यहां पर एक ही कंपाउंड दिया है, ये सेम कंपाउंड्स हैं, लेकिन अब हम करेंगे क्या, यहां पर अगर हम देखेंगे, यहां पर अगर हम इसकी नंबरिंग करेंगे वो कहां से करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबरिंग कहां से हो जाएगी। नंबरिंग हमें यहां से नहीं करनी है क्योंकि ये बहुत यहां पर हाईएस्ट नंबर आ जाएगा, अब आपको लेफ्ट से ही करनी पड़ेगी। या तो आप लेफ्ट में आप यहां से करोगे 1 2 3, तो फिर 4 5 6 7 और 8 हो जाएगा, और ये वाला पार्ट जो आइसोप्रोपाइल बनेगा सबस्टिट्यूएंट। बट हमें क्या है, सेम लेंथ के हैं। यहां पर अगर आप जरा देखोगे इस कार्बन पर यहां पर भी इथाइल है, और अगर आप यहां से नंबरिंग करोगे 1 2, स्टिल ये भी इथाइल ही है, तो जो चेन लेंगे था वो यहां से और यहां से दोनों से सेम है। यहां पर भी इथाइल अटैच्ड है और यहां से भी इथाइल अटैच्ड है। अब आप इस में क्या करोगे, आपको नंबरिंग कहां से करनी होगी, आपको वहां से ही नंबरिंग करनी जहां से ज्यादा सबस्टिट्यूएंट्स है। अब इस वाली चेन से यहां लेफ्ट से राइट जाओगे तो इस पर कोई सबस्टिट्यूएंट नहीं है, लेकिन अगर आप यहां से नीचे से आ जाओगे, यहां से नंबरिंग करोगे स्टार्ट, तो इस पर एक सबस्टिट्यूएंट आ रहा है और ये दूसरा आ रहा है, तो यहां पर एक ही सबस्टिट्यूएंट आ रहा है। सो आपको करना क्या है, आपको यहां से नंबरिंग करनी है 1 2 3, फिर यहां से जाओगे 4 5 6 7। तो उसमें क्या आ गया, हमें ये वाला मिथाइल जो है दिस इज एक्ट नाउ एज एन सबस्टिट्यूएंट। यहां पर ये सबस्टिट्यूएंट नहीं बन रहा था, यहां पर ये सारा ग्रुप एक ही सबस्टिट्यूएंट आइसोप्रोपाइल बन रहा था। तो रूल यही हमें कह रहा है कि आपको अगर सेम लेंथ के 2 चेन, अगर किसी कंपाउंड में सेम लेंथ के 2 चेन्स होंगे, आपको कौन सी सिलेक्टेड नंबरिंग कहां से करनी है, उसी साइड से करनी है जहां से आपको ज्यादा सबस्टिट्यूएंट होंगे। सो दैट इज व्हाई कि मैंने यहां से नंबरिंग की, ना कि यहां से नहीं करूंगा। तो अब अगर इसका हम नाम लिखेंगे वो क्या होगा, फिर वो होगा 2 पर मिथाइल है, 3 पर इथाइल है। अब कौन सा पहले आ जाएगा आपको पता ही है। सो अब इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, 2 3 इथाइल होगा, एक ही है, 2 नहीं है। सो ये वाला पार्ट सबस्टिट्यूएंट इथाइल है, और डैश डाल के 2 मिथाइल, फिर कंपाउंड क्या है, हेप्टेन है। सो ये इसका नाम होगा। अब लास्ट रूल है रूल नंबर 10। अब चूंकि मैंने सबस्टिट्यूएंट्स की जो बात पहले की, उसमें मैंने बताया था कि जो सबस्टिट्यूएंट्स हैं उनका जो हम नाम लिखते थे, जैसे मैंने बताया था नॉर्मल ब्यूटाइल होगा ये सबस्टिट्यूएंट, आइसोब्यूटाइल होगा, पेंटाइल होगा, आइसोपेंटाइल होगा, या आइसोप्रोपाइल होगा, या आइसोब्यूटेन होगा, या न्यूब्यूटेन होगा, या न्यू पेंटाइल होगा। तो वो चलते हैं आईयूपीएसी में, वो हम यूज करते हैं। बट अगर सबस्टिट्यूएंट नाम ही बनेगा वो भी ज्यादा चलता है, प्रेफर्ड वही है सबस्टिट्यूएंट एज कम्पेयर टू वो वाले जो मैंने बताए थे सबस्टिट्यूएंट्स नाम, उसमें आइसोब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल। जहां ये वाला अगर आप जरा यहां पर देखोगे इस वाले में, हालांकि दोनों ठीक है लेकिन बट सबस्टिट्यूएंट वन इज मोर प्रेफर्ड। तो अगर हम इसकी नंबरिंग करेंगे वो कहां से हो जाएगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो यहां से हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब हम इसको 2 तरह से नाम लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, 4 ये आइसोप्रोपाइल है, सीधे आइसोप्रोपाइल है, तो 4 आइसोप्रोपाइल ऑक्टेन, ये भी इसका नाम है क्योंकि मैंने डायरेक्टली आइसोप्रोपाइल ही लिखा है। सबस्टिट्यूएंट का नाम ये भी है, यूपीएससी में वैलिड है। लेकिन इसका जो दूसरा तरीका है वो हम सबस्टिट्यूएंट के हिसाब से लिखेंगे। हम कैसे लिखेंगे, वी कैन मेंशन, ऐसे हम लिखेंगे 4 कामा, ये डाल के हम ऐसे इसका नाम लिख सकते हैं। अब इसमें क्या हम यहाँ पर भी नंबरिंग करेंगे, वी विल नंबर दिस अगेन, सेकेंड चेन बनेगी, तो 1 2। तो अब इसमें क्या है, इसमें आगे हम लिखेंगे 1 मिथाइल, क्योंकि ये वाला पार्ट हमने ब्रैकेट इसलिए डाला क्योंकि ब्रांच है इसका या सबस्टिट्यूएंट है, तो इसकी भी नंबरिंग करके इसका भी नाम हम दे सकते हैं। इथेन नहीं लिखना है हमें क्योंकि अटैच्ड है 1 मिथाइल इथाइल, और जो कंपाउंड है दैट इज ऑक्टेन। 1 मिथाइल इथेन, यहां पर स्पेस नहीं है, 1 मिथाइल इथाइल ऑक्टेन इसका नाम बनेगा, और ये जो ब्रैकेट है दैट मींस बी क्लोज्ड। तो ये अंदर से सबस्टिट्यूएंट बने, लेकिन सबस्टिट्यूएंट की भी हमने नंबरिंग की और उसका नाम लिखा, क्योंकि यहाँ पर हम इथाइल, ये इथाइल नहीं लिखेंगे, यहाँ पर इथाइल है क्योंकि दिस स्टिल अटैच्ड टू द कार्बन चेन, सो दैट इज व्हाई मैंने इथाइल लिखा। हालांकि दोनों ये भी ठीक नाम है इसका, ये भी आईयूपीएससी के हिसाब से दोनों वैलिड है, बट प्रेफर्ड ये वाला है क्योंकि इसमें हमने सबस्टिट्यूएंट्स में की नंबरिंग फिर इसकी जो है
नंबरिंग करके सब स्टूडेंट मेंशन करके नाम लिखा और अटैच हमने इथाइल लास्ट में लिखा क्योंकि अटैच्ड है, तो ये प्रेफर्ड ज्यादा है ये वाला सब स्टूडेंट वाला, और इससे जो मैंने डायरेक्टली आइसोप्रोपाइल लिखा है। अब दूसरा है, इसकी नंबरिंग करते हैं, कहां से करेंगे? 1 2 3 4 5 6 पर आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो यहां से नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेकेन है। तो इसमें क्या है, अगेन वी हैव टू, दो तरह से हम इसका नाम लिखेंगे। सिंपली आपको पता है आइसोब्यूटाइल है, आइसोब्यूटाइल भी हम लिख सकते हैं, ये एक तरीका है। तो जो फर्स्ट तरीका इसका होगा वो ऐसे होगा 5 आइसोब्यूटाइल डेकेन, ये एक होगा। और जो प्रेफर्ड होगा वो कौन सा होगा? प्रेफर्ड में हमें क्या करना है, यहां पर फिर से हमें नंबरिंग करनी, 1 2 3 सबस्टिट्यूएंट की फिर से हमें सबस्टिट्यूएंट चेंज हुई तो उसमें नंबरिंग करनी है, और फिर हम देखेंगे उसमें क्या है सबस्टिट्यूएंट। यहां पर मिथाइल आ गया, तो अब हम यहां पर ये वाला सेकंड इसका जो प्रेफर्ड नाम होगा वो ये होगा 5। अगेन मैंने बताया था कि हाइफन डालना होता है फिर ब्रैकेट, क्योंकि सारा सबस्टिट्यूएंट है। और ये कौन सा है, किस पोजीशन में? 2 डैश मिथाइल है, 2 डैश मिथाइल, और प्रोपाइल, प्रोपेन नहीं लिखेंगे, प्रोपेन नहीं लिखेंगे, प्रोपाइल लिखेंगे क्लोज करके, ये बन गया 2 मिथाइल प्रोपाइल। और अगेन ये डेकेन है, ये हमने पहले लिखा डेकेन, सो इसका ये नाम भी हो सकता है। लेकिन बट जो ये वाला है सबस्टिट्यूएंट में हमें नंबरिंग कर दी और उसका नाम लिखा, ये प्रेफर्ड है एज कम्पेयर टू दिस, सो ये वाला आप यूज करो। हालांकि दोनों ठीक है बट ये भी आप यूज कर सकते हो।